नॉन केमिकल एडिक्शन क्या है? नॉन केमिकल एडिक्शन है हमें स्क्रीन की एडिक्शन, ठीक है, हमें किसी इंसान की आदत हो जाना, ठीक है, पॉर्न एडिक्शन, ठीक है, ये वो सारे एडिक्शन है जो कि नॉन केमिकल एडिक्शन है, लेकिन उनका असर उसी तरह होता है जिससे हमारी केमिकल एडिक्शंस के होते हैं। और जब पोज हो रहा होता है और आपको लगता है यार ये तो मेरे साथ नहीं चल सकता, आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आपकी कुछ चीज़ों में टेंशन डिफरेंट हो सकती है, पसंद नापसंद डिफरेंट हो सकती है। जो लोग पॉर्न देखते हैं तो एक नॉर्मल जो हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करने में नाकाम हो जाते हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिस उसमें दिखाई जाती हैं, जो उनके पार्टनर नहीं करता तो उनके लिए स्ट्रेस एंग्जाइटी हाई हो जाती है, स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ जाता है और उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसूद रज़ा और आप देख रहे हैं फिटनेस प्लैनेट। ज़हन बोलता है कि एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने एक जुमला सुना होगा कि आदत बदली जा सकती है, फितरत नहीं बदली जा सकती। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि वो बदलना नामुमकिन होता है। इसको हम वो आदत हमारी नशे की भी हो सकती है, एडिक्शन की भी हो सकती है, लोगों की भी हो सकती है, कोई किसी के काम करने की भी हो जाती है। और सबसे जो तकलीफ़ दे आदत होती है वो लोगों की आदत होती है, लोगों का नशा होता है। तो आज हम बात करेंगे कि एडिक्शन को हम किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, कि एडिक्शन वो चाहे लोगों की है, चाहे किसी आदत किसी एक्टिविटी की है, किसी नशे की है, उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल डॉक्टर सोफिया सोहेल साहिबा। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी आदतें हैं आपकी? किस हवाले से? आपको आदत होती है लोगों की या किसी काम करने की, ऐसी आदत जो आप समझती हो कि मैं ये छोड़ना चाहती हूँ लेकिन नहीं छोड़ पाई? अब शुरू में थी, लेकिन अब मैंने अपने पर काम करके, साइकोलॉजिस्ट अपने पर काम करके बहुत सारी आदतें ठीक कर ली हैं अपनी। अच्छा डॉक्टर साहब, आदत जो है जिसको हम अंग्रेज़ी में एडिक्शन कह लें, ये कितनी तरह की होती है? देखिए, आदत को हम एडिक्शन नहीं कह सकते, ठीक है। एडिक्शन, अगर हम एडिक्शन की ही बात करते हैं तो एडिक्शन दो किस्म की होती है। एक होती है केमिकल और एक होती है नॉन केमिकल एडिक्शन, ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि हमें लोगों की आदत हो जाती है, इस तरह। देखिए, हम बात करेंगे एडिक्शन पे। सबसे पहले तो ये जो एडिक्शन जिसकी हम बात करते हैं, जो आजकल हमारी सोसाइटी में हर दूसरा बच्चा हैश, वेप, आइस, जो इस तरह के नशे जो कर रहा है, वो केमिकल एडिक्शन है, ठीक है। और वो एडिक्शन जो है वो आदत नहीं है, वो बीमारी है जो बेसिकली हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के, हमारे ब्रेन की केमिकल की प्रोडक्शन को ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से हम उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह आम बीमारियों का इलाज होता है, इस तरह इसका भी इलाज होता है। ऑल्दो इसका इलाज थोड़ा सा क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इसका इलाज है, ठीक है। यानी अगर सिंप्लीफाई अगर इसको करें कि अगर हम इसको रीडिफाइन करना चाहें कि जब एक आदत है और वो लंबे अरसे तक जारी रहती है, हम उस पर काम नहीं करते, तो वो एक डिसऑर्डर बन जाती है जिसको बाद में ठीक करने के लिए हमें मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए, सबसे पहले तो मेरा इस बात से इख्तिलाफ है मसूद कि जो एडिक्शन केमिकल एडिक्शन है, ठीक है, ये आदत नहीं है, ये बीमारी है। अच्छा। हमारे यहाँ बड़ी कहते हैं नशा एक लानत है, नशे की बुरी आदत है, बुरी आदत है, जो बच्चा नशा करता है उसकी शादी कर तो ठीक हो जाएगा। ये बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस। नशा एक बीमारी है, आदत नहीं है, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। बेसिकली होता है कि वो बच्चा जो कि किसी किस्म का नशे का, केमिकल नशे जैसे हैश है, हाइस है, वे पी रहे हैं बच्चे, डिफरेंट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हेरोइन है, डिफरेंट कोकेन है, इवन के अल्कोहल वगैरह, ये सब क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे ब्रेन के उस हिस्से को इफेक्ट करती हैं जिससे हम न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि देखें इसका मैकेनिज्म है, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिससे जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है, ठीक है। उनका काम क्या होता है, ख़ास उनका केमिकल की प्रोडक्शन करना। केमिकल की प्रोडक्शन क्या करती है, हमारे मूड और मिजाज पर असरअंदाज होती है, ठीक है। वो क्या, ये जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे केमिकल की प्रोडक्शन को असरअंदाज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डोपामिन एक प्लेयर है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जिस तरह मैं और आप अगर अच्छा खाना खाएँ, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी गैदरिंग में जाए, हमें खुशी महसूस होती है। वो केमिकल जो एडिक्शन होती है, जो हैश है, आइस है, कोकेन है या अल्कोहल है, सिगरेट इवन वेप है,
वो हमारे डोपामिन वो असरअंदाज होती है, वो हमारे प्लेयर इफेक्ट को बहुत बढ़ा देती है, ठीक है। फिर हमारी आम चीज़ रूटीन की जिंदगी, हम आम चीज़ एक्टिविटीज़ में खुश होते हैं, हम खुश नहीं हो पाते। तो इसलिए बार बार वो डिमांड, डोपामिन बार बार डिमांड करता है और हम बार बार बच्चे वो नशा करते रहते हैं, उसके एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। ये एक बीमारी है जिस हम नॉन केमिकल एडिक्शन क्या है। नॉन केमिकल एडिक्शन है, हमें स्क्रीन की एडिक्शन है, ठीक है, हमें किसी इंसान की आदत हो जाना, ठीक है, पॉर्न एडिक्शन, ठीक है, ये वो सारे एडिक्शन है जो कि नॉन केमिकल एडिक्शन है, लेकिन उनका असर उसी तरह होता है जिससे हमारी केमिकल एडिक्शंस के होते हैं और जो हमें प्रति से इफेक्ट करते हैं और हम बार बार उन्हीं चीज़ की बार बार प्रैक्टिसेस करते हैं और फिर हम उसको छोड़ नहीं पाते। अच्छा, इसमें ये जो आपने बताया कि पहले हम केमिकल की बात कर लेते हैं, जो केमिकल एडिक्शन है ये हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरह से मुतासिर करती है, और क्या ये जो एक फिजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे दिमाग का, हमारे जहन का, जिस तरह से आपने हार्मोन्स की कुछ बात की, उस पर किस तरह से अंदाज होती है और उसका इफेक्ट क्या होता है? देखिए, कोई भी ड्रग है, ठीक है, वो हमारे ना सिर्फ ब्रेन पे इफेक्ट कर रही होती है बल्कि हमारी फिजिकल जो हमारे जो ऑर्गन्स हैं उन पे भी असरअंदाज हो रही होती है, ठीक है। इस तरह से यानी कि वो ज़्यादा चर्च पीने वाले जो लोग हैं उनकी हल्के पड़ जाते हैं, आंखें डेड होना शुरू हो जाती हैं, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो भी इफेक्ट होने शुरू होते हैं। देखिए, आइस जो है वो टोटल केमिकल है, फिर कोकेन है वो टोटल केमिकल है, अल्कोहल जो है, अल्कोहल हमारे जिगर को ख़राब कर रही होती है, ठीक है। जितने भी हैं ये हमारी बॉडी और उसको ख़राब करते हैं, साथ हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को भी चेंज करते हैं। आपने बड़ा कॉमन वर्ड सुना होगा, ब्रेन केमिस्ट्री। ब्रेन केमिस्ट्री क्या है? वो जो केमिकल का खराज है जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होता है, उस ब्रेन केमिस्ट्री को डिस्टर्ब कर देते हैं। जो डिस्टर्ब हो जाती है और प्लेयर इफेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो होता है क्या है कि लोग बार बार करने पर मजबूर हो जाते हैं। लंबे अरसे से कोई भी एडिक्शन जो कोई करता है उसमें साइकोसिस हो सकते हैं। साइकोसिस क्या होता है? जिसमें हम पागलपन आमतौर पे कहते हैं, जिसमें हमें वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाए या वो चीज़ें सुननी शुरू हो जाएं जो रियलिटी में नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग नज़र आने शुरू हो जाएं, ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो जाएं, आपकी रूटीन ख़राब हो जाती है, आप नॉर्मल रूटीन जी ही नहीं सकते अगर लॉन्ग टर्म आप एडिक्शन का शिकार है। आपने देखा पहले ज़माने में क्या कहते थे कि नशा कर रहा है तो इसका मतलब वो ज़मीनें भी बेच देगा, अपने घर भी बेच देगा। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है ऐसे लोगों को कि नशे केमिकल के नशे करने की वजह से उन्होंने अपनी ज़मीनें, अपने बहुत बड़े लॉस किए हैं। तो बेसिकली ये केमिकल जो ड्रग्स हैं वो सारे आपके ना सिर्फ आपके माइंड पे, ब्रेन पे असरअंदाज होता है बल्कि आपके फिजिकल जितने ऑर्गन पे भी असरअंदाज होते हैं और आपको एक एबनॉर्मलिटी की तरफ भी ले जा सकते हैं। मतलब आदत होती क्यों है, यानी कि एडिक्शन बनती कैसे? एक चीज़ का हमने इस्तेमाल एक दफ़ा किया, अब बाद में एडिक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है? अच्छा देखिए, जितनी भी एडिक्शन उसका ना प्लेयर इफेक्ट बहुत है। आपको एकदम से खुशी मिलती है, सुकून का एहसास होता है। अब हर जो केमिकल एडिक्शंस और हैश का डिफरेंट इफेक्ट है। आइस बहुत कॉमन है आजकल, आइस का डिफरेंट इफेक्ट है। आइस क्या करता है? आपको एनर्जेटिक कर देता है। कोकेन आपको एनर्जेटिक कर देता है। कोकेन का इस्तेमाल इसलिए कम है कि इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आइस जो है वही मज़ा देती है जो कोकेन देती है और वो लेस एक्सपेंसिव, ठीक है। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे तालीमी इदारों में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है इसकी। तो होता है क्या कि वो आप जब लेते हैं तो उसके बाद आपका फोकस, आपकी एनर्जी लेवल बहुत हो जाता है, आपकी सेक्सुअल जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं कि अपने प्लेयर इफेक्ट को बढ़ाने के लिए वो शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे डांसिंग पिल्स भी आ गए, जैसे MDM है, डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। टैबलेट एक्सरसाइज टैबलेट है, डिफरेंट टैबलेट्स में भी आ गए। तो होता है क्या कि उससे आपको एनर्जी बहुत मिल जाती है, आप यू फील हाई और आपको दुनिया में हर चीज़ खूबसूरत दिखाई दे रही होती है। तो ये होता है, इसकी वजह से होता है क्या है कि वो पेशेंट को जब इम्पैक्ट कम होता है इस ड्रग्स का तो ब्रेन क्या है वो इफेक्ट दोबारा मांगता है। तो पेशेंट मजबूर हो जाता है दोबारा लेने पे, ठीक है। ये दिल मांगे और हाँ, ये दिल मांगे और तो फिर होता है कि वो बार बार लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब वो बार बार लेना शुरू करता है फिर उसकी एडिक्शन हो जाती है। फिर उसका जो इफेक्ट होता है, हाई प्लेयर इफेक्ट होता है, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। उसका जो कंसंट्रेशन भी कम होनी शुरू हो जाती है, उसका काम पे तवज्जो भी कम हो जाती है, उसकी पर्सनल लाइफ में तवज्जो कम हो जाती है। उसको वो अपनी ज़िंदगी में जीना चाहता है, वो कमरे में कैद हो जाता है, वो सिर्फ एक ड्रग के अंडर इन्फ्लुएंस हो जाता है। उसका जो भी बिहेवियर होता है ड्रग इन्फ्लुएंस होता है और नई ड्रग मिलती तो गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, हंगामा मचाते हैं। आपने देखा बहुत सारे लोग नशे की क्रेविंग में कत्ल तक कर देते हैं।
बेसिकली जब वो नशे उनको मिल नहीं रहा तो उनकी बॉडी क्रेविंग बहुत होती हैं, बॉडी में पेन्स होती हैं, उनके ब्लड प्रेशर शुगर्स हाई ऊपर अप डाउन हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही होती हैं जिसको वो मैनेज नहीं कर पाते। जब वो मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है, उनको हाइपर होते हैं, फिर उनको फ़ौरन पैसे चाहिए होते हैं नशा लेने के लिए। तो इट्स मैकेनिज़्म, इसलिए वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर साहब जो रिहैब सेंटर, क्योंकि आप काफ़ी अच्छे से रिहैब सेंटर के साथ वाबस्ता रही हैं, तो जो रिहैब का मैकेनिज़्म है वो क्या होता है? आप इस तरह के जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको आप किस तरह से ट्रीट करते हैं? वो कैसे, क्या आदत छूट जाती है ये एडिक्शन की? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बार बार महसूस कर रही हूँ बीमारी है, आदत नहीं है ये, ठीक है। देखिए इसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्यों एडमिट किया जाता है रिहैब में? क्योंकि जब वो बच्चे जब ड्रग्स छोड़ रहे होते हैं तो जो रिहैब, मोस्टली रिहैब, जो हर रिहैब को नहीं मैं कहूँगी, मोस्टली रिहैब में वो ड्रग सप्लाई नहीं की जाती, ठीक है। वहाँ पे स्मोक सिगरेट की भी इजाज़त नहीं होती। कुछ रिहैब्स इजाज़त देते हैं लेकिन कुछ रिहैब्स में बिल्कुल इजाज़त नहीं होती कि कोई स्मोकिंग भी कर सके। उसकी सब सारे एडिक्शंस ख़त्म कर देते हैं। फिर जो उसकी एडिक्शन ख़त्म, एडमिट किया जाता है बच्चे को, एडमिट करके अपनी निगरानी में, डॉक्टर्स की निगरानी में उसको सुपरवाइज़ किया जाता है। उसकी जो बॉडी क्रेविंग्स होती है उसको मैनेज किया जाता है। उसकी जो फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला, किसका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, उन सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उनको ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो उसकी क्रेविंग को कम करती हैं, जिसके डिटॉक्स करती है, बॉडी में से सारी केमिकल्स को निकालती हैं, ठीक है। जब वो थोड़ा प्रोसेस में कुछ अर्सा गुजरता है तो उसके बाद उनकी काउंसलिंग थेरेपीज होती है, जिनको काउंसलिंग की जाती है, जिसके ज़रिए उनको बताया जाता है कि जो ड्रग है उनके लिए कितनी हार्मफुल, और वो उनकी चीज़ों को, एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिफरेंट चीज़ों पर काम किया जाता है ताकि वो काम कर सके। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए रिहैब देखें तो ये ज़रूर देखें कहीं वो बिज़नेस तो नहीं है, सिर्फ उनका बिज़नेस मॉडल तो नहीं है। हाँ, वो वाकई, ठीक है, बिज़नेस हर जगह हर कोई बिज़नेस करता है, लेकिन क्या वो वाकई ही प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और वो क्या फोकस कर रहे हैं, और वो क्या आपको बता रहे हैं कितने अरसे के लिए उसको रखेंगे और कितने अरसे के लिए उसका इलाज होगा, और कितनी मीटिंग्स करवाई जाती है पेशेंट के साथ। वो सारी चीज़ें प्रोसेस है जिसमें होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों का नशा भी होता है? हाँ जी, बहुत, ठीक है। सबसे बड़ा जो एडिक्शन है ना, वो इंसान को इंसान की आदत है, ठीक है। जब इंसान को इंसान की आदत, क्यों ब्रेकअप्स में पेन होती है, ठीक है, इसीलिए होती है कि हमें आदत होती है, हम डेली बात कर रहे थे, हम चैट कर रहे होते, दूसरे को देख रहे होते। भी अब तो व्हाट्सएप चीज़ों ने बड़ी ज़िंदगी, जो मोहब्बत करने वालों के लिए ज़िंदगी आसान कर दी है कि वो राब्ते में रहते हैं, ठीक है। तो वो एक आपको आदत हो जाती है, इसलिए जब वो इंसान अब नहीं होता ज़िंदगी में तो पेन होती है। आप उसको बार बार याद करते, क्रेविंग करते, आपको याद आता है और आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो इंसान की जो आदत होती है वो सबसे बड़ा नशा है ज़िंदगी दुनिया का, कि आपको इंसान की आदत है, ठीक है। और वो बहुत स्वेर भी हो सकती है, कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं मैनेज कर पाते। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ और 3-4 साल से उनका एक रिलेशनशिप था, तो वो एक के बंदे की दो सूरत हाल है। वो कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की तकलीफ़ है कि मुझे जो मेरी पसंदीदा औरत थी उसने ये कह के रिलेशन ख़त्म किया कि मुझे तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं हुई, मुझे तुम्हारी आदत थी, क्योंकि वो तुम अवेलेबल रहते थे हर टाइम, तो मेरे सारे काम मैनेज कर रहे होते थे, तो मुझे तुम्हारी आदत थी। और अब मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये मेरी आदत कहीं और शिफ्ट हो गई है, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल पा रही। अब एक सूरत हाल ये वाली है। अब वो दूसरे वाले साहब जो हैं, यानी कि जिनका दिल दुखा है, जो पिट रहे हैं, जो आजकल सिगरेट नशे वाली सूरत हाल में गए हुए हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, अब उनका भी मसला यही है कि वो कहते हैं कि मुझे बात करने की आदत है, मुझे उसे देखने की आदत है, जब मैं उसको नहीं देख रहा तो मैं पागल हो जाता हूँ, जब मैं बात नहीं करता तो पागल हो जाता हूँ। ये क्या सूरत हाल है? इसको किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये मोहब्बत है, ये आदत है? देखिए, मोहब्बत बेसिकली है क्या? मोहब्बत होती है कि ऐसा इंसान जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसा जहाँ की बुनियाद पर, उसके आप खूबियाँ खामियाँ इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। मेरे ख्याल में मोहब्बत उसकी का वो इसी से होती है जिसकी आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और जहाँ तक आदत की बात है, आदत तो हमें बहुत सारे लोगों की होती है, हमारे वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोगों की आदत होती है। हमें अपने जो लव वंस होते हैं जिनसे मोहब्बत हम लगता है कि वो हम मोहब्बत कर रहे हैं। अच्छा, फ़र्क
महसूस करना चाहिए हमें कि ये मोहब्बत एक इन्फेक्चुएशन है, ठीक है, कि उसको आदत है, हम देकर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम सुन के उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन्फेक्चुएशन ज़्यादा है, मोहब्बत कम है, ठीक है। बस वो बंदा रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो ठीक, क्या मसला। कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, कुछ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं। जिनके मोहब्बत का एलिमेंट नहीं होता ना, उनके लिए ब्रेकअप आसान होता है, ठीक है। जिनको आदत ही होती है ना सिर्फ, उनके लिए वो रिप्लेस कर लेते हैं। मोहब्बत को रिप्लेस करना मुश्किल होता है, ठीक है। वो जिनको आदत होती है वो क्या करते हैं, उस जिस वो खातून की आप बात करेंगे, उसने किसी और को रिप्लेस कर लिया, तो क्योंकि वो आदत ही थी तो इसलिए मोहब्बत का एलिमेंट नहीं था उसके अंदर। जी कि भी मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि आप क्योंकि मेरे पास अवेलेबल होते थे हर टाइम, और मुझे ये लगना शुरू हो गया था कि मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत नहीं थी। तो क्योंकि अब आप अवेलेबल नहीं होते, अब कोई और आपकी जगह पे आ गया जो मुझे हर टाइम अवेलेबल है, तो मेरी ज़रूरियात, मेरी हर चीज़ें वो पूरी कर। एक तो देखो मसूद, इस चीज़ को हर किसी के लिए मोहब्बत का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, ठीक है। आपके लिए डिफरेंट होगा, मेरे लिए डिफरेंट होगा, ठीक है, हमारे कैमरामैन के लिए डिफरेंट होगा। हर किसी को परसीव करने का तरीका डिफरेंट, हर किसी के अटैचमेंट स्टाइल डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग बात करने को ही मोहब्बत समझते हैं, कुछ लोग इसे समझते हैं कि नहीं, ये लॉजिकल होकर मोहब्बत करते हैं, ठीक है, कि ओके ठीक है, मैं इससे बात तो कर रही हूँ, लेकिन इसमें ये चीज़ें भी हैं, इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। कैलकुलेटेड लव, ठीक है, कैलकुलेटेड लव, ठीक है, जो थोड़ा लॉजिक, ब्रेन को साथ रखते हैं अपने, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो आप कह रहे हैं ना, आदत तो रिप्लेस की जा सकती है। आदत तो आप किसी के साथ 21 दिन गुजार ले, उसका मैसेज करना शुरू कर दें, तो आपको उस बंदे की आदत हो जाएगी, ठीक है। तो जिससे उन खातों ने बिल्कुल ठीक कहा था कि उसने रिप्लेस कर लिया, बेसिकली मोहब्बत है जिसने रिप्लेस कर लिया उसको। और उनको लगता था, क्योंकि उनके लिए मोहब्बत का अंदाज ये था कि मुझसे बात कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, उनके लिए मोहब्बत का ये अंदाज था। अक्सर मर्दों को मोहब्बत इसी तरह होती है कि किसी से बात कर रहे हैं तो उनको लगता है ये मोहब्बत ही है। वो औरत की चीज़ों को भी परसीव ना करते कि वो मुझसे मोहब्बत कर रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, किसी के मोहब्बत करने का अंदाज और लेने का अंदाज, अटैचमेंट स्टाइल डिफरेंट होते हैं। तो डॉक्टर साहब, लोगों का नशा कितना खतरनाक होता है? इमोशनल बॉन्ड के साथ होता है। वो रिश्ता जिसके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड ज़्यादा ना, उसकी आदत आपके लिए छोड़नी मुश्किल है, वो आपके लिए तकलीफ देगा ज़्यादा। मोहब्बत छोड़ना आसान है या आदत, किसी इंसान की आदत छोड़ना आसान? डिपेंड्स वही कि आपके अटैचमेंट स्टाइल्स क्या हैं, ठीक है। अगर आपकी मोहब्बत में अगर आपने ये सोचा हुआ ना कि इसको मैंने हर हाल में कबूल करना है जैसा और जहाँ की बुनियाद पे, और आपकी इमोशन की अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है उसके साथ, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है छोड़ना। आदत तो रिप्लेस की जा सकती है, आदत तो छोड़ना मुश्किल नहीं होता। कुछ अर्से तकलीफ देती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है कि हम रिप्लेसमेंट आदतें हमें रिप्लेस, फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर बुरी आदत है तो मैं उसको रिप्लेस कर लूँगी इस अच्छी आदत से, ठीक है। आसान है ना। लेकिन जिसके साथ मुझे मोहब्बत है, ठीक है, और उसको मैं कबूल कर रही हूँ, ठीक है, हर हाल में, वो अगर ज़िंदगी से चला जाए तो वो मेरे लिए पेनफुल है, ठीक है। तो मोहब्बत छोड़ना मुश्किल है, आदत छोड़ना आसान है थोड़ा। एक और ब्रेकअप सीन डॉक्टर साहब के वे, उसका जो टैग लाइन थी ब्रेकअप की, वो ये थी कि मेरी फितरत है कि मैं एक इंसान के साथ ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती, तो मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मैं तुमसे मोहब्बत भी करती हूँ, लेकिन मैं फितरत से मजबूर हूँ कि मैं कहीं और मेरी अटैचमेंट हो रही है। ये जो सिनेरियो है, देखिए, ये तो मेल और फीमेल दोनों में ही है, ठीक है। और आजकल सिनेरियो ये ज़्यादा है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत आ गए ना, हमारे पास अवेलेबिलिटी होगी, हम मुख्त लोगों से बात करते हैं, हम ओपन हो गए हैं बात करने में ना, हम कैलकुलेटेड करते हैं कि ओके फ़ाइन, ये जो बंदा है ये मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है, या इसके साथ भी ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, हो सकता है उस इंसान में कुछ आदतें ज़्यादा अच्छी हों, ठीक है। दूसरे इंसान जिससे बात करें उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हम जिससे बात करते हैं, कुछ चीज़ें बहुत गुजार रहे होते हैं, तो होता है क्या हमें उसकी खूबियों का हमें पता चलना शुरू होती है, ठीक है। क्या आपको लगता है एक्सपोज हो रहा होता है और आपको लगता है यार ये तो मेरे साथ नहीं चल सकता, आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आपकी कुछ चीज़ों में टेंशन डिफरेंट हो सकती है, पसंद नापसंद डिफरेंट हो सकती है। तो जब आप बात, जिन्होंने कहा ना कि फितरत नहीं है मेरी किसी के साथ, मैं रह नहीं सकती, ये अटैचमेंट इश्यूज़ हैं, ठीक है। हर वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जो बार बार
अपनी ज़िंदगी में मोहब्बतें चेंज करते हैं, उनकी ज़िंदगी में जो हम चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात हमने लास्ट वीडियो में की, तो बेसिकली चाइल्डहुड में कोई उनके बचपन में उनके जो माँ बाप से जो फितरी मोहब्बत जो होनी चाहिए थी या जो बॉन्ड क्रिएट होता नहीं मिला, जो फिज़िकल टच था वो नहीं मिला, चाहे वो माँ है चाहे वो बाप है। ऐसे लोगों में ये भी होता है कि यंग एज में पेरेंट्स में से कोई इस दुनिया से चला जाए, ठीक है, या सिंगल पेरेंट चाइल्ड हो, ठीक है, उन लोगों में ये चीज़ अटैचमेंट जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको वो जो फितरी मोहब्बत का जो टच का जो एलिमेंट अपनी ज़िंदगी में लैक होता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो घर में या घर का माहौल बहुत स्ट्रेसफुल है या बहुत तंग माहौल है, पाबंदियाँ ज़्यादा है, डिसिप्लिन ज़्यादा है, हर बात पे फ़ौरन जो है क्लास ले ली जाती है, हर बात पे उनको डिनाई किया जाता है, उनकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सुना नहीं जाता, तो वो लोग ज़्यादा मोहब्बत के लिए बाहर जाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं, एक छोड़ फिर दूसरा छोड़ फिर तीसरा छोड़ फिर वो बंदा चेक करते हैं, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, कि क्या इसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है कि नहीं सकती। उन लोगों के अटैचमेंट के इश्यूज ज़्यादा होते हैं। आपने एक वर्ड यूज़ किया, बार बार मोहब्बतें बदलने वाले, तो ये जो बार बार मोहब्बतें बदलने वाले होते हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, तो इन लोगों को ज़िंदगी के किसी हिस्से में जाके कभी रिग्रेट भी होता है? अगेन डिपेंड्स, ठीक है, देखिए मैं ये कहती हूँ मोहब्बत नहीं होती, इन्फेक्चुएशंस होती हैं, ठीक है, जो भी है आपकी किसी के साथ अटैचमेंट रही है, आपने एक बंदे के साथ वक्त गुजारा है, फिर आपने दूसरा स्विच कर लिया, फिर एक तो ये कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग कर कैसे लेते हैं ये चीज़ कि एक इंसान के साथ अपनी एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है, आप अपना टाइम देते हैं रिलेशनशिप के अंदर, अपनी इमोशंस आपकी होती है, आपकी बॉन्डिंग होती है, आप टाइम देते हैं, आपके फाइनेंशियली आपकी स्पेंडिंग्स होती हैं, फिर आप एकदम से कैसे, यानी कि रातों रात बंदा बदल जाता है। एक तो ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और फिर दूसरा ये कि भी जो इस तरह के लोग होते हैं, तो क्या वो एक बाद में नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं या किसी ज़िंदगी के हिस्से में जाके उनको ये चीज़ें तकलीफ़ भी देती हैं? देखिए ज़्यादातर जो मेरी काउंसलिंग्स के जो मैरिटल कपल्स में जो आती है, ज़्यादातर होता है क्या कि मर्द के बारे में बात की जाती है कि जिसको बहुत अटैचमेंट्स के इश्यूज़ हैं, वो बहुत सारी लड़कियों के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, तो अगर वो जिम्मेदार होता क्या है कि मोहब्बत, ऐसे लोग चाहे वो लड़का मर्द है चाहे वो औरत है, जिनको बार बार मोहब्बतें चेंज करने की आदत होती है, उनको अल्टीमेट एक ऐसा इंसान ज़रूर मिल जाता है, अक्सर मेरे प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है, जो उनको हर हाल में कबूल कर लेता है, ठीक है, जो उनके लिए दे आर ओके विद इट कि उसके बहुत सारे अफेयर्स हैं, दे आर ओके विद इट कि वो बस ये देखते हैं कि हमारे साथ एक अच्छा हमारे रिलेशनशिप को अच्छा लेकर चल रहा है, अपनी रिलेशनशिप की जो जिम्मेदारी उसको अच्छी तरीके से पूरी कर रहा है, तो उनके साथ भी ओके हो जाते हैं, ठीक है। जो मेरी काउंसलिंग्स की 15 साल का एक्सपीरियंस में यही होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि उनको अल्टीमेट एक इंसान से मोहब्बत हो ही जाती है जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। रिग्रेट पर्सन टू पर्सन फ़र्क होता है, रिग्रेट बहुत कम होता है लोगों को, वो समझते हैं कि इट्स ओके, हो गया, पास था, क्योंकि एक खूबसूरत एहसास भी होता है ना, ठीक है, इंसान अपने खूबसूरत एहसास को बहुत कम बुरा कहता है। कभी आपने देखा हमारे खूबसूरत हमारे जब किसी से अटैचमेंट होती है, हमारे अंदर एक खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन मसला तो ये भी होता है ना कि भाई वही खूबसूरत एहसास जिसको आप खूबसूरत एहसास का नाम दे रहे होते हैं, फिर बाद में आप जाके कहते हैं कि जो मेरी गलती थी, वो खूबसूरत एहसास नहीं, मेरी गलती थी। वो तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं कि वो मेरी गलती थी। नहीं, वो उसी बंदे को जिसके वो लम्हे जी रहे होते हैं, जिसके साथ उसके साथ बातें भी कर रहे होते हैं, जिसके साथ वो हर चीज़ उनकी यानी कि अटैचमेंट होती है, फिजिकल अटैचमेंट होती है, आउटिंग हो रही होती है, हैंग आउट हो रहा होता है, हर यानी कि जिसको हम लम्हे जीना कहते हैं, बाद में वही यानी कि जो लम्हे होते हैं उसको आप गलती का नाम दे देते हैं। वो गलती क्यों लगती है कि जब उसका अंजाम बुरी तरीके से हो रहा होता है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ब्रेकअप हो जाता है, आप इमोशनली टूट जाते हैं, तो फिर आपको लगता है कि उसकी वजह से मैं सफ़र बहुत किया, आपको फाइनेंशियली लॉस हो गया, आपको इमोशनली आपकी जो ब्रेकअप होते हैं वो उसके साथ उसके जो रिजल्ट निकलते हैं ना ब्रेकअप के नतीजे में, वो इतने एडवर्स होते हैं कि वो आपकी गलती लगना शुरू हो जाती है। उस रिश्ते की वजह से उस टाइम नहीं होता उनको, उसका जो रिजल्ट आता है ना उसकी वजह से उनको वो गलती लग रही होती है, कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि ये चीज़ लॉस होगी, ये चीज़ लॉस होगी, रिश्ते ख़राब हो गए, तो फिर क्या होता है, तो फिर उनको लगता है कि ये गलती होगी। अदरवाइज बहुत कम है जो लोगों को लगता है कि ये गलती है, क्योंकि खूबसूरत एहसास में जी रहे होते हैं ना। इंसान की मेमोरी में कोई ऐसा हार्मोन भी होता है कि जो उसके जो
पुराने लम्हे जिए होते हैं उसने, जिनको वो फरामोश करना चाहता है लेकिन वो नहीं हो पाते। तो ऐसी चीज़ों को करने के लिए कोई थेरेपी क्या होती है कि भी आपकी जो एक हैंगओवर है, आप एक नए रिलेशनशिप में आ गए हैं। वो कहते हैं ना कि भाई एक वो इसमें रील भी बड़ी चल रही थी कि मैं वो पहले दिखाता कि हैप्पी एक्टिविटी कि भी आई एम लिविंग माई लाइफ नाउ डेज, फिर वो आगे सैड सीन आ जाता है कि भी बट वन पर्सन फ्रॉम द पास्ट, तो वो उसकी सारी जो हैप्पीनेस होती है उसको ख़त्म कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए? अच्छा, कोई इंसान जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहता है वो हमारी याददाश्त पे तो रहता है, ऐसा तो नहीं कि हमारे माइंड डिलीट हो गया हो, ठीक है। उसको माजी में अगर वो प्रेजेंट में आप उसका सोशल मीडिया चेक करना छोड़ देना, उसको बार बार जो इंसान आपकी ज़िंदगी, वो एक लम्हा होता है जब आता है, उसको गुजरने दें, ठीक है। आप उस पर फोकस कर लेंगे ना तो आपको उससे साथ गुजारे जितने भी लम्हात है ना वो सारे याद आएंगे। एक इंसान आपकी ज़िंदगी में था, वो चला गया, उसका जहन ख्याल आया और उसको जाने दें ख्याल को, हम उस ख्याल पे फोकस नहीं करेंगे। यानी वो कहते हैं कि भी वो विंडो बंद कर देनी चाहिए, जो आपको अज़ियत देती है, चाहे मंजर जितना भी खूबसूरत हो, ठीक है। हम जब उस पर फोकस कर लेते हैं ना तो हम उसके साथ गुजारे हुए सारे खूबसूरत और वो तकलीफ दे लम्हात भी याद आने शुरू रहते हैं। फिर वो क्या होता है, फिर हम उसका सोशल मीडिया चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या वो कहाँ है, किधर है, उसके साथ ज़िंदगी में क्या हो रहा है, हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस लम्हे को हम रोक लेते हैं। उस लम्हे को गुजरने दें तो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। डॉक्टर साहब वो कहते हैं ना कि भी दुनिया में सबसे मुश्किल काम छोड़े हुए शख्स को खुश देखना होता है। तो हम एक्चुअली जो आप सोशल मीडिया वाली बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे हम स्क्रॉल उनको इसलिए कर रहे होते हैं, इसलिए ढूंढ रहे होते हैं उनको कि देखने के लिए कि कहीं वो शख्स खुश तो नहीं है। तो फिर जब वो खुश देखते हैं तो फिर हमें वो अजियत भी होती है। अगर वो खुश नहीं होता तो फिर हम वो अपनी जो एक अना की सेटिस्फेक्शन है कि भाई ये मेरे बगैर खुश नहीं हो सकता, तो वो फिर हम अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं कि सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। डिपेंड, वही वाली बात है कि डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो खुश होता है वो भी खुश होते हैं क्योंकि उनका अगर एक्चुअल मोहब्बत होती है, ठीक है। अगर सिर्फ ये होते हैं कि जी जब मेरे साथ नहीं तो किसी और के साथ किस तरह रहना है, ठीक है। अगर ये थॉट्स हैं तो बस कि आपको मोहब्बत ही नहीं थी उसके साथ, बस आपकी अटैचमेंट थी, मोहब्बत नहीं थी। जिनके साथ आपको मोहब्बत होती है उनको आप खुश भी देखना चाहते हैं और उनके लिए अच्छी दुआएं भी करते हैं। पर जिनके साथ आपको मोहब्बत ही नहीं है, सिर्फ एक अटैचमेंट थी, फिर उसके लिए हम चाहते हैं कि खुश ना रहे, वो तकलीफ में रहे क्योंकि वो मेरे साथ नहीं। मोहब्बत में रिवेंज नहीं होता, मोहब्बत में रिवेंज नहीं होता।